वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आरटी हब। जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान के बारे में बता रही हूँ। जैसे साल में 12 महीने होते हैं। ये नॉर्मली इंग्लिश जो कैलेंडर होता है जनवरी से दिसंबर तक, उसी तरह हिंदी पंचांग में चैत्र से लेकर फागुन तक 12 महीने होते हैं। उनमें सभी महीनों का अलग अलग महत्व है। उसी प्रकार जैसे सावन में शिव जी की, शंकर जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कार्तिक में कृष्ण जी की पूजा का महत्व बताया गया है और इसमें कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कार्तिक स्नान सुबह प्रातः ही उठकर किया जाता है। तो पहले या अभी भी गाँव में लोग नदी में, तालाब में, कुएं में स्नान करते हैं, लेकिन शहरों में शायद इतना संभव नहीं है। तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मैं तो करीब 40 साल से स्नान कर रही हूँ लगातार, परमात्मा की कृपा है। तो घर में ही स्नान करती हूँ, बाल्टी में, या आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया और फिर उसमें स्नान कर लें, तो वो भी एक तरह से गंगा स्नान माना जाता है। या जो भी संभव हो उस तरह से सुबह प्रातःकाल लगभग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे करीब उठकर स्नान करें। स्नान करके फिर पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं सूर्योदय तक कार्तिक की जो पूरी पूजा होती है वो हो जानी चाहिए। उसी तरह से उसी को ठीक मानते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं तारों की छाया में पूजा करने से बहुत अच्छा होता है। तो मैं बेसिकली मेरा राजस्थानी टच है, या बचपन से घर में तो दादी मम्मी हम लोग तो कार्तिक स्नान करते थे। तो उसमें मारवाड़ी में भजन गाए जाते हैं और कहानी सुनी जाती है। तो मैं चूँकि हर साल करती हूँ, तो उसमें मेरे एक सेट सा प्रोग्राम है। उसमें लगभग 7 भजन होते हैं और 11 कहानियाँ होती हैं और 2 भजन शाम को तुलसी में जब दिया जलाते हैं तब दिया जला के उसकी परिक्रमा करती होती है और 2 भजन शाम को करती है। इस तरह से मेरा एक निश्चित तय किया हुआ सा प्रोग्राम है। तो उसी में मैं आपको कुछ कार्तिक स्नान के भजन सुनाऊंगी और फिर कहानी भी सुनाऊंगी। तो जैसे जितने समय में पूरा होगा 2-3 एपिसोड में करके इसको मैं डालूंगी। तो आज मैं शुरू की, जैसे पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी का पौधा रखते हैं, तो उसको तुलसी चौरा बोलते हैं। तुलसी का गमला जो भी बोलेंगे उसको रख के उसके चारों तरफ उसमें थोड़े थोड़े जो पथवारी बोलते हैं पत्थर रख लेते हैं। और फिर जब पूजा में सभी पूजा का सामान रहता है, जैसे रोली, चावल, भोग के लिए कुछ भी नहीं है तो गुड़ रख लें, शक्कर रख लें और दिया बत्ती ये सब रख के, लोटा जल का और अगरबत्ती, माचिस, ये सब रख के बैठें, जिससे पूजा में बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। और फिर अपन पूजा करना फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुलसी को जल सींचते हैं। तो बोलते हैं तुलसा माता हरी भरी बिल्लू सिचु तेरो, कर निस्तारो मेरो, चटके की चाल दिए, पटके की मोड़ दिए, आप कृष्ण को काढ़ दिए, मीठा मीठा घास दिए, बैकुंठ का बास दिए। अब फिर पटवारी को सींचते हैं जल से, हाथ में चावल लेके जल उसमें जल चढ़ाते हैं और गाते हुए, पटवारी को पथ किए रानी, भूलन बाट राह दिखावे, भूलन राह दिखावे रानी, पटवारी तन सींचे धरती माता, जो इंद्र घर आवे, पटवारी तन सींचे रिद्धि सिद्ध, जो बिंदायक बाबो घर आवे, पटवारी तन सींचे गौ माता, जो गांधो घर आवे, पटवारी तन सींचे पार्वती, जो महादेव घर आवे, पटवारी तन सींचे सीता रानी, जो श्री राम घर आवे,
पतवारी तन सींचे राधा रानी जो श्री कृष्ण घर आवे। पतवारी तन सींचे गोरा माता जो ए शंकर घर आवे। पतवारी तन सींचे लक्ष्मी माता जो विष्णु जी घर आवे। पतवारी तन सींचे तुलसा माता जो सालिग्राम घर आवे। पतवारी तन सींचे राणा दे जो सूरज भगवान घर आवे। पतवारी तन सींचे सपूती जो पुत्र घर आवे। पतवारी तन सींचे सबीरी जो बीरो घर आवे। पतवारी तन सींचे सुहागण जो साहेब घर आवे। तेरो साहेब आवे नो निधि लावे मन इच्छा फल पावे। इसी तरह से ही पतवारी का गीत है। तुलसी माता की जय और जय श्री कृष्णा।